जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। रेलवे 2024 के एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एलपी टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों हम ये सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने मैथ भी सॉल्व किया था। आज जीके जिसमें हमने शुरुआत की है, और सबसे पहले हमने हिस्ट्री से शुरुआत की है। पहले हिस्ट्री समाप्त करेंगे, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर, मतलब फिर जब एग्जाम आ जाएगा तब उसके बाद हम लोग करंट अफेयर पर शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ, एनटीपीसी के हैं, ग्रुप डी के हैं, और जितने भी मतलब एग्जाम हुए हैं आरपीएफ के, उन मतलब आरपीएफ कह रहा हूँ, रेलवे के, उनके सबके मैंने क्वेश्चन इसमें उठाकर रखे हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हम लोग इसमें महत्वपूर्ण करेंगे, उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। चलिए, और सबसे पहले हम लोग पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 25 क्वेश्चन है, 25 को आप ध्यान से पढ़ना है और लास्ट में बताना है स्कोर कितना किया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी का है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपने अगर पाषाण काल पढ़ा होगा तो उसमें आप देखते हैं कौन कौन से आता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन ताम्र पाषाण काल ये आपका इसमें नहीं आता है। ताम्र पाषाण काल, हालांकि ताम्र पाषाण कालीन एक सभ्यता है लेकिन वो बाद में देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये नाम कैसे पड़े? तो औजारों की जो आकृति थी, औजारों की आकृति के आधार पर, जो औजार थे उनकी आकृति के आधार पर, क्या बोलेंगे, आकृति के आधार पर हमने इनका नामकरण कर दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राइट आंसर क्या है आपको थोड़ा बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भीमबेटका की गुफाएं, इसमें दोस्तों पाषाण काल के जितने भी चित्र देखने को मिलते हैं, पाषाण काल के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पाषाण काल में चित्र मानव क्या करता था? मानव शिकारी था। क्या बोलते हैं? मानव शिकारी था, प्लस क्या था, प्रकृति प्रेमी था। यानी कि यहाँ पर शिकार के चित्र देखने को मिलते हैं, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर प्रकृति के चित्र भी देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक के चित्र भी देखने को मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज 1957-58 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1957-58 में की थी। अच्छा, किसने की थी? तो विष्णु वाकड़कर ने। नाम क्या था दोस्तों? विष्णु वाकड़कर नाम था इनका, वाकड़कर, ठीक है, वाकड़कर, याद रखें, विष्णु वाकड़कर इनका नाम था, याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और भी याद रखेंगे, विष्णु वाकड़कर ने, अच्छा, इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। जो भीमबेटका गुफाएं हैं इनको यूनेस्को में 2003 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया। कब? 2003 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। यूनेस्को में इन्हें 2003 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्रम भीमबेटका के जो शैलाश्रय है निम्नलिखित में से किससे के लिए प्रसिद्ध है? क्या मौर्य वंश से इनका संबंध है? बिल्कुल गलत है, मौर्य वंश से इनका कोई संबंध है। मुगलों से नहीं। प्रारंभिक द्रविड़ काल के भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों से। तो क्या बोलेंगे? जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों से है। द्रविड़ काल ये मतलब दक्षिण भारत की बात करा, लेकिन नहीं, ये आपको मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में देखने को मिलती है। ये भी बात आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। रायसेन जिला, कौन सा जिला है? रायसेन जिला हो जाएगा मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही अनुक्रम है? मतलब आपको अनुक्रम बताना है, कौन सा सही अनुक्रम हो जाएगा। तो पहले आता है पुरापाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। राइट आंसर क्या होगा? ए वाला। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ प्राप्त किए जाते थे? जो सीप बनाए जाते थे वो कहाँ बनाए जाते थे आपको बताना। सीप की अगर बात करता है तो कहाँ पर बनाया जाता है सीप? तो याद रखेंगे, ये नागेश्वर में सीप का निर्माण होता था। कहाँ पर? अब देख सकते हैं एनटीपीसी का शिफ्ट 2 में और स्टेज 2 में पूछा गया, मतलब टेयर 2 में, मतलब दूसरी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नागेश्वर में दोस्तों इनका निर्माण होता था, याद रखेंगे। कहाँ पर? नागेश्वर में होता था, याद रखेंगे, ठीक है। नागेश्वर कहाँ पड़ता है अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे गुजरात में पड़ता। कहाँ पर दोस्तों? ये गुजरात में आपको देखने को मिलता, सीप निर्माण होता था, ठीक है। कहने का मतलब इसमें मोहरें, मिट्टियाँ आदि बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखेंगे, अगर पंजाब के क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे पंजाब में रोपड़ स्थित है। कौन सा दोस्तों? रोपड़ जो है ये आपको पंजाब में देखने को मिलता है, ठीक है। रोपड़ की खोज की बात करते हैं दोस्तों, 1950 में इसकी खोज हुई थी। 1950 में बीबी लाल ने की थी। किसने दोस्तों इसकी खोज जो की थी? वो बीबी लाल ने की थी। किसने? बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। ये भी बात आप सभी को याद रखना है। अच्छा, नदी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो याद रखेंगे सतलज नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? सतलज नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी? सतलज
नदी के किनारे पड़ता है। नदियाँ आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी अगर स्थल पढ़ते हैं तो उसकी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक डेस नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 का बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो बताएंगे, ये देखिए एनटीपीसी स्टेट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्टील लाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? स्टील लाइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल मतलब किसने बना था? आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो 1922 में इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से हमें बहुत बेहतरीन आकृतियाँ देखने को मिलती है, जैसे काशी की नर्तकी की मूर्ति हो गया। विशाल स्नानागार इसकी सबसे बड़ी आकृति है। क्या दोस्तों है? विशाल स्नानागार जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी आकृति है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा ये किस टाइप की बनी है, किस टाइप की बनी है, तो क्या बोलेंगे? ये किस टाइप की बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी आयताकार बनी है। कैसे दोस्तों? आयताकार बनी है, याद रखेंगे। ठीक है, आयताकार बनी है और यहाँ का ये सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा धोलावीरा राज्य में स्थित है। किस राज्य में धोलावीरा स्थित है? धोलावीरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर धोलावीरा की बात करता हूँ तो गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसकी खोज की बात करते हैं तो 1968 में इसकी खोज हुई थी। खोज की कितनी थी? तो जगपति जोशी ने। नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? जगपति जोशी का नाम हो जाएगा। किसने दोस्तों? जगपति जोशी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसीलिए 2021 में एग्जाम में भी पूछा गया। 2021 में इसे मतलब यूनेस्को में शामिल किया गया और कितने 40वें नंबर की ये साइट थी कि उसमें 40वें नंबर की ये साइट थी। उस समय बहुत फेमस हुई थी करंट में, तभी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? ये गुजरात में धोलावीरा देखने को मिलता है, बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखेंगे। और धोलावीरा के बारे में एक बात याद रखना है, जो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के वाकी स्थल देखते हैं तो वो दो भागों में वितरित थे, मतलब एक उच्च भाग था एक निम्न भाग। लेकिन धोलावीरा का ऐसा एकमात्र है जो 3 भागों में विभाजित था। किसमें? 3 भागों में विभाजित था धोलावीरा। ये बात धोलावीरा के बारे में आपको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु का वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू आदि निर्माण के कार्यों के लिए, शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन हमने देखा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? अभी हम इस क्वेश्चन को देख कर आए हैं। बताए राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। बहुत बेहतरीन। ये भी नागेश्वर। इसमें देखिए अब क्या होगा, इसमें क्या नागेश्वर नहीं, नागेश्वर से ज़्यादा चन्होदड़ो फेमस था। हालांकि नागेश्वर भी शामिल था, अभी हमने पिछले एग्जाम में पिछले क्वेश्चन में देखा, लेकिन नागेश्वर से ज़्यादा चन्होदड़ो फेमस था और चन्होदड़ो बहुत फेमस था। मनका बनाने के लिए सबसे ज़्यादा चन्होदड़ो ही जाना जाता था। अगर चन्होदड़ो की बात करता हूँ तो ये आपका इसकी खोज की बात करते हैं 1931 में इसकी खोज हुई थी। कब दोस्तों? 1931 में इसकी खोज हुई थी चन्होदड़ो की। ठीक है, याद रखें। एमजी मजूमदार ने, किसने? एमजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। ये भी बात आप सभी को याद रखें। कौन ने? एमजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, चन्होदड़ो किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे ये सिंधु नदी के किनारे। किस दोस्तों? ये सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसे नटराज बोलते हैं किस स्थान पर पाई गई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार नहीं टपका हुआ क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा ये देखने को मिलते हैं। हड़प्पा में नटराज की मूर्ति, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति। किसमें? ये किससे बनी हुई है? ये देखो, ये पत्थर की मूर्ति, एक कांसे की नर्तकी है, ये कांसे की, ये तो पुरुष की नर्तकी, ये कांसे की नर्तकी है, वो भी प्राप्त हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, हड़प्पा। नेक्स्ट, क्या सिंधु घाटी इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर जलाशयों के साक्ष्य आपके एग्जाम में पूछे जाए तो क्या बोलेंगे? राइट आंसर धोलावीरा होगा। धोलावीरा जल प्रणाली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी हमने बात की 1967 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1921 में इसको इसमें यूनेस्को में भी शामिल किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कच्छ केरल में स्थित है, इसकी जेपी जोशी ने खोज की थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल सुदरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुदरकोटदा की अगर बात करते हैं कहाँ पर पड़ता है, याद रखेंगे। सुदरकोटदा की अगर मैं बात करता हूँ, सुदरकोटदा कहाँ पर देखने को मिलता है? तो याद रखेंगे सुदरकोटदा ही आपको गुजरात में देखने को मिलता है। कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थित मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? मैंने अभी क्या बताया? 19 देखो, अगर मैं पूछूं सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले स्थल अगर खोजा गया, सबसे पहले अगर कोई स्थल खोजा गया, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो कौन सा था? वो आपका हड़प्पा था। क्या नाम था उसका? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब की दोस्तों? 1921 में
खोज की थी, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था। ये किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। किसने दोस्तों? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। लेकिन उसके बाद 1922 में, कब दोस्तों? 1922 में दूसरा स्थल कौन सा खोजा गया? वो मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी बोलते हैं, इन्होंने की थी। और ये सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है वर्तमान पाकिस्तान में। हालांकि हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है और ये आपका मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, इसका अर्थ तो आपको पता होगा, मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। ये तो सबको पता होगा, मृतकों का टीला बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली है। अगर दोस्तों मैं विस्तार की बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार, तो अगर मैं विस्तार की बात करता हूँ, देखो सबसे अगर उत्तरी स्थल पूछ लूँ इसका, सबसे उत्तरी स्थल, तो सबसे उत्तरी स्थल अगर पूछा जाए तो वो दोस्तों मांडा हो जाएगा। और मांडा ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो चेनाब नदी के किनारे है। ये भी बात आपको याद रखना, सबसे उत्तरी स्थल। ठीक है, सबसे दक्षिणी अगर मैं स्थल पूछ लूँ कि सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो याद रखेंगे दयामाबाद है। कहाँ पर दोस्तों? दयामाबाद है, याद रखेंगे दयामाबाद। ये आपको कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और ये प्रवरा नदी के किनारे, जो गोदावरी की सहायक है, प्रवरा, ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे गोदावरी के सहायक नदी है, वहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं सबसे आपका पूर्वी स्थल पूछ लूँ, पूर्वी स्थल कौन सा है, तो याद रखें पूर्वी, ये आपको देखने को मिलता है आलमगीरपुर। कौन सा होगा? आलमगीरपुर ये यूपी मेरठ में पड़ता है। याद रखें हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी? हिंडन नदी हो जाएगी। अगर मैं सबसे पश्चिमी आपसे पूछूं कि सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा हो जाएगा, तो बलूचिस्तान हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? बलूचिस्तान हो जाएगा। ठीक है, बलूचिस्तान हो जाएगा, याद रखें कौन सा? बलूचिस्तान। और ये दशक नदी के, कहीं के दरक लिखा होता है, कहीं का दोस्तों दशक लिखा होता है। ठीक है, दशक नदी के किनारे है, याद रखेंगे। ठीक है, बलूचिस्तान, ये आपका हो गया। अच्छा, ये थोड़े जो क्वेश्चन अभी आए हैं, इन्होंने देखो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता हूँ कि यहाँ कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिली है। हम लोग वहाँ पर पाई जाने वाली कार्बन डेटिंग विधि जो जिसे बोलते हैं, उसके अनुसार हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। 3000 ईसा पूर्व है। कितना है? 3000 ईसा पूर्व। अब ये सब आंसर की के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अपने पास से नहीं, सभी जो आंसर बता रहा हूँ वो आंसर की में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, इन्होंने पूछा इसमें 5000 BC दिया है, इसमें क्या दिया? 5000 BC का देश का विस्तार 5000 BC में हुआ, मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर में गंगा घाटी तक पूरे तलहटी में फैली हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता होगा। ठीक है, तो वहाँ 3000 BC थी, यहाँ 5000 BC है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ 250 BC दिया है। ठीक है, मतलब 2500 के BC आसपास एक विकास किया गया हड़प्पा सभ्यता, लेकिन इसमें हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास दिया गया, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, जो पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान, चीन में नहीं है, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान में। NTPC का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई। अब अगर मैं इसके अनुसार चलता हूँ, तो इसके अनुसार जो इन्होंने इसका आंसर माना है, देखिए मैं कोई भी आंसर आपका हिस्ट्री के बाद बताता हूँ, तो इन्होंने 2500 BC माना, 2500 BC। ठीक है, और अभी तक आपने 2500 देखा, 4000 देखा और 3000 देखा, ये 2-3 है, तो इन्हीं के आसपास आंसर आपका घूमता है। ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय थी, ईंट के बने भवन थे, प्रशासनिक प्रणाली था, स्थानीय परिवहन था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। देखो स्थानीय परिवहन तो हालांकि नहीं था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, देखो वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर बात करते हैं, ये प्रणाली थी, लेकिन इस समय की अगर मैं बात करते हैं, इसके समकालीन मतलब इस समय जितनी भी थी समकालीन, अगर मैं सभ्यताओं की बात करता हूँ, सभ्यताओं की, तो उनमें भी क्या होता था? उनमें भी वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु जो विनिमय प्रणाली थी उनमें भी होती थी, लेकिन उनमें ईंट के भवन नहीं थे। जो ईंट के भवन, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। उन जो सभ्यताओं में जो इनके समकालीन सभ्यता थी, जिसे आपकी क्या बोले, क्रीट सभ्यता हो गई। क्रीट सभ्यता ये आपकी जर्मनी, सॉरी चीन की थी, और मोसोपोटामिया सभ्यता हो गई, ये इसके समकालीन सभ्यता लगभग रही है। ठीक है, तो इनमें ईंट के भवन नहीं मिलते, तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करता हूँ, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन, देखो कांस्य युगीन का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर मानव ने किसी धातु का प्रयोग किया, वो तांबा था। सबसे पहले किसका? तांबा का प्रयोग किया। अच्छा, तांबा जो पाषाण काल में यूज हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था खेती के लिए, क्योंकि खेती करते समय ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया? तांबा में टिन मिला दिया। अच्छा, टिन का ये आयात कहाँ से करते थे? टिन का जो आयात करते थे अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से करते थे, अफगानिस्तान वाले
वाले थे, और इन्होंने क्या बना दिया, टिन और तांबा मिलाकर इन्होंने कांसा बना दिया। कांसा जो था ये जुताई के रूप में, खुदाई के रूप में कुछ मतलब तांबा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, और इसीलिए क्या हुई, इनकी जो कृषि व्यवस्था थी वो भी आपको देखने को मिलती। हालांकि अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर कृषि जो व्यवस्था थी, इनका प्राथमिक पेशा था, व्यवसाय के रूप में भी कृषि का प्रयोग होते थे। जैसे इन्होंने आयात के गेहूं चावल इन्होंने अन्नागार बनाए। अन्नागार क्यों बनाए, क्योंकि इनकी कृषि ज़्यादा हुई, तभी तो अन्ना बनाए। तो क्या बोलेंगे, कृषि कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या बोलेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता। लोहा दोस्तों यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। लोहा उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में भी नहीं। वैदिक सभ्यता दो प्रकार की, एक ऋवैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, और जो लोहा आया है वो उत्तर वैदिक काल में आया है। अतरंजी खेड़ा से इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। क्या मिलाने के लिए, अभी मैंने बताया भैया, क्या मिलाते थे, कांसा बनाने के लिए। कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए कांसा बनाया जाता। 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, बताएं। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आजमगढ़। आजमगढ़ दोस्तों जो है ये आपका इससे संबंधित, बाकी कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इनके बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या है, बात हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है ये बात, उम्मीद है ये बात आप सभी को पता होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो का नाम जो है मुर्दों का टीला। यहाँ मृतकों का भी मतलब मृतकों या मुर्दों मतलब मरा हुआ। ठीक है, मृतकों या मुर्दों मतलब मरे हुओं का टीला। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी ये किस भाषा में। एक बात और भी याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो प्लस जो हड़प्पा है, इन्हें जुड़वा मतलब जुड़वा साम्राज्य की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, याद रखेंगे हड़प्पा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो नाम था वो किस भाषा में है, ये पूछा गया है आपसे। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधी भाषा में उस समय चलती थी, सिंधु घाटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान की किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग तो क्या बोलेंगे, ये किसकी पूजा नहीं करते थे। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रकृति की पूजा हुई, किसी प्रकृति की पूजा। जैसे मान लिया आग लग गई तो उन्होंने कहा कि आग के देवता नाराज हो गए तो आग की पूजा करने लगे। वर्षा नहीं हुई तो वर्षा, इन्होंने कहा कि वर्षा के जो देवता है वो नाराज हो गए तो वर्षा की पूजा करने। तो ज़्यादातर जो पूजा हुई प्रकृति के रूप में हुई। लेकिन हालांकि कह रहा भगवान किसकी पूजा नहीं, जो विष्णु भगवान इनकी पूजा यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, विष्णु जो भगवान है इनकी पूजा यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, हालांकि इसमें क्वेश्चन नहीं है लेकिन आने वाले में अगर आएगा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इन्होंने अगर सबसे ज़्यादा पूजा की है तो किसकी, ये दो लोग जो पूजा करते हैं पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी, पशुपतिनाथ की इन्होंने पूजा बहुत की। ठीक है, मतलब पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। किसकी, पशुपतिनाथ की। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन किए और उम्मीद है आपको पता भी नहीं चले होगा कि जैसे हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्यों, क्योंकि मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। हम 25 क्वेश्चन करके आप देखेंगे हिस्ट्री, फिर उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के बाद साइंस, हर प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट कर लें जितने भी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।